हेलो टू ऑल द स्टूडेंट। सो डीयू आपको एक और मौका दे रहा है कि आइए भाई एडमिशन लेकर जाइए, क्योंकि कुछ सीटें हमारी अभी भी खाली है और उसको फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, दैट इज सीटें मिलना, सीटें वेकेंट होना, क्या प्रोसेस है एडमिशन की, स्पॉट राउंड कब से कब तक चलेगा, कब इसकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जैसा कि बच्चे ऑलरेडी जान रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर सीटें खाली रहेगी डीयू में, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पॉट राउंड होगा। और यही हुआ भी, क्योंकि थर्ड जब अलॉटमेंट लिस्ट आई उसके बाद बच्चों ने एडमिशन भी लिया और उसके बाद भी कुछ सीटें खाली हो गई, और ऐसा एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था क्योंकि बीच में जेएनयू की भी आ गई लिस्ट। जेएनयू में भी बच्चे एडमिशन लेने लग गए, डिफरेंट डिफरेंट और भी यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि डीयू में तो जाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम किसी किसी का जोग्राफिकल कंडीशन होता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, डीयू में अपनी सीट्स रिजर्व कर तो लेते हैं, यानी अपना फ़ी तो पेमेंट दे देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उन्हें और कोई यूनिवर्सिटी मिल जाता है जो कि उनके विश का है, उनके नीड का है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। और इसी के वजह से थर्ड अलॉटमेंट के बाद भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में कुछ कुछ सीटें रह गई है। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सीटें रह गई है, बट हाँ कुछ सीटें रह गई है। बट उससे पहले देख लेते हैं ये सारा का सारा जो है भाई, डेट का जो झमेला है, दैट इज़ कि कब होगी स्पॉट राउंड, कब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, जब स्पॉट राउंड ख़त्म हो जाएगा हमारा, एंड देन फिर कब से आप जो है वो पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएगी जानकारी। कुछ नहीं करना है, मान के भी चलिए आपको डीयू की उतनी जानकारी नहीं है रिलेटेड टू द वेबसाइट। सिंपल यहाँ पे आप टाइप भी करोगे ना, दैट इज DUCUET PG, एंड देन आपका जो सेकेंड लिंक खुलेगा दैट इज योर PG एडमिशन, राइट। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल लिंक खुल जाएगी डीयू की, जो भी है एडमिशन से रिलेटेड, पीजी रिलेटेड। थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे पहले दिखेगा पीजी स्पॉट एडमिशन राउंड, जो कि सेकेंड नंबर पे। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया था, 10 तारीख को ही जारी कर दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई हमारा जो स्पॉट एडमिशन राउंड 1 है, याद रखें उन्होंने ये मार्क किया है कि भाई स्पॉट एडमिशन राउंड 1 है हमारा, यानी चांसेस है कि सीटें अगर खाली और रह जाती है तो वो स्पॉट राउंड 2 भी करेंगे। लेकिन ये टोटली डिपेंड होता है कि कितनी सीटें खाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में खाली है। अगर इसकी बात कर ली जाए तो जो भी राउंड 1 का हमारा था, जो भी डिक्लेरेशन था, वो आपका हो गया था 18 जुलाई को। फिर उसके बाद अगर आप बात कर ले कि कैंडिडेट्स कब तक अप्लाई कर सकते थे, तो 18 से 20 तक बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते थे स्पॉट राउंड के लिए, जो कि चाहते थे डीयू के डिफरेंट कॉलेजेस। अगर इसी की बात कर ले कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशंस इन स्पॉट एडमिशन राउंड 1, एंड साथ ही साथ जो भी एलोकेशन है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जैसे कि म्यूजिक के हो जाते हैं और कुछ कुछ MA के डिपार्टमेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसा कोटा भी अगर हो जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो 22 जुलाई तक आपका, यानी लगभग एक दिन का टाइम है यहाँ पे। एंड देन आपको अगर सीटें मिलती हैं तो सीटें एक्सेप्ट करने का, यानी सीट एक्सेप्ट करने का 2 दिन का टाइम दिया जाता है, दैट इज 22 से लेके 24 जुलाई तक का आपको मौका दिया जाता है, यहाँ पे 5 शाम बजे तक की। फिर वही अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों की ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वेरीफाई उन्हें करना है, राइट, एप्लीकेशंस वेरीफाई करना है, तो यूनिवर्सिटी को एक दिन का और टाइम दिया जाता है, यानी उन्हें 22 से 25 तक की टाइम दी गई है कि भाई हाँ बच्चों की डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लो, उनके एप्लीकेशन वेरीफाई कर लो। कुछ ऐसा गलत तो है नहीं ना भाई, क्योंकि फिर बाद में बच्चों की एडमिशन रद्द की जाएगी उस बेसिस पे, तो सही नहीं है हमारा यहाँ पे। एंड देन लास्ट डेट अगर बात कर ली जाए पेमेंट की, तो पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है एक दिन एक्स्ट्रा, यानी बच्चे जो है वो 26 जुलाई तक अपनी पेमेंट कर सकते हैं स्पॉट राउंड 1 की। अब आते हैं हमारे मेन चीज पे, दैट इज कि कितने हमारे सीट खाली है कौन कौन से डिपार्टमेंट में। सेम आप वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहला आपका जो लिंक है दैट इज वेकेंट सीट्स PG स्पॉट राउंड 1, you'll click that link, you'll get the whole details of each and every department of each and every college and seats, सारे कैटेगरी में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप जैसे ही खोलोगे PDF आपकी आ जाएगी, लगभग 15 पेज का ये PDF है, जिसमें एक तरफ उन्होंने कॉलेज दिया है, एक तरफ कोर्स दिया है, एंड देन C1 कैटेगरी में जो जो अलग अलग कैटेगरीज आते हैं, UR SC ST OBC PWD, एंड देन C2 में जितने आते हैं EWS, जो भी है हमारे जितनी भी कैटेगरीज है वो सारे के सारे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात कर ली जाए तो PG में दैट इज MAd अगर आपने करना है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन आपने करना
है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में C1 में 2 सीट अवेलेबल है यूआर की। वही यहाँ पे अगर आप बात कर लोगे C2 में, तो यूआर की कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है, बस यहाँ पे 2 सीट्स अवेलेबल है, बाकी सारे C1 C2 कैटेगरी में सीट्स अवेलेबल नहीं है, यानी 2 सीट्स है। अगर लेना चाहते हो भाई एमएड में एडमिशन, C1 कैटेगरी में फॉल करते हो, यूआर में हो, तो अनरिजर्व्ड में आप जाके ले सकते हो एडमिशन। सेम आपका जो है वो अलग अलग कॉलेजेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात कर ले, पेडागॉजी अगर कोर्सेज आपका साइंस है तो उधर की आपकी सीट्स यहाँ पे बता दी गई है। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे और देखेंगे अलग अलग कोर्सेज, जैसे ऊपर तो बस एजुकेशन की बात की गई है, थोड़े दूसरे सब्जेक्ट्स भी हम देख लेते हैं हल्का सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स ऑफ आर्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात कर ली जाए मास्टर्स ऑफ आर्ट इन अरेबिक, मास्टर्स ऑफ आर्ट इन बंगाली, ये सारे के सारे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना C1 कैटेगरी में यूआर में 39 सीट्स दी गई है बुद्धिस्ट स्टडीज की, दैट इज मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। फिर उस थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, इकोनॉमिक्स की भी आपको मिल जाएगी कि इकोनॉमिक्स में आपका यूआर में जो है वो C1 कैटेगरी में 21 है, वही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपका जो है ओबीसी में आपको C1 में 9 मिलेगा, एससी में 1, एसटी में 4, फिर आपका ईडब्ल्यूएस में 3, पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे सीट्स अवेल नहीं की गई है। यूआर में अगर आप बात कर लोगे तो यूआर की C2 कैटेगरी में सीट्स है आपकी 3, फिर उसके बाद ओबीसी 6, एससी एसटी एंड देन फिर लास्ट में आपका पीडब्ल्यूडी आ जाता है, पीडब्ल्यूबीडी आ जाता है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सीट अवेल की गई है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में, बस एक सीट यहाँ पे C1 यूआर कैटेगरी में है, सेम आपका C2 ओबीसी में एक है, C2 एससी में एक है आपका। थोड़ा सा नीचे जाओगे, जो बच्चों का एक रहता है कि मुझे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश चाहिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश अगर आप देखोगे तो C1 कैटेगरी में 4 सीटें हैं, वैसे ही आप देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पे। अगर आप बात कर ली जाए हिंदू कॉलेज की, जो हिंदू कॉलेज जो है वो बच्चों का रहता है कि भाई मुझे जाना है क्योंकि ये मेरे टॉप 5 लिस्ट में था, तो हिंदू कॉलेज की अगर आप बात कर लोगे इंग्लिश में, तो यहाँ पे लगभग कोई भी सीट ही दे दी गई है हिंदू कॉलेज में। तो ये देख लो भाई कि जिन्हें भी हिंदू कॉलेज मिला फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में, वो उन्होंने सारे के सारे बच्चों ने ले लिया है हिंदू कॉलेज। उसी तरीके से अगर गार्गी कॉलेज की बात करूं, यानी जितने भी डिफरेंट कॉलेजेस है एंड डिफरेंस यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स है, तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश की हल्का सी तंगी है बाकी सारे कॉलेजेस में, लेकिन नॉन कॉलेजाइट कॉलेजिएट वुमेन्स जो है आपका एजुकेशन बोर्ड, दैट इज NCWEB, उसमें थोड़ी सीट्स हमारी है यहाँ पे, जहाँ पे यूआर में 18 है, राइट। फिर बाकी के कैटेगरीज में आपको थोड़ा तो ज़्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू जो भी बाकी के यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे। सेम आप सारे सब्जेक्ट्स का देख सकते हो, क्योंकि लगभग 15 पेज का PDF है हमारा। हिंदी की देखना चाहोगे हिंदी की देख सकते हो, और भी बाकी सब्जेक्ट्स की देखना चाहोगे, पॉलिटिकल साइंस की देखना चाहोगे, यू कैन सर्च योर सब्जेक्ट, यू कैन सर्च इन विच एवर कॉलेज यू वांट टू गो फॉर, एंड देन फिर आप जो है वो वहाँ पे देख लो। सीट्स अगर ज़्यादा है तो आप डालना चाहते हो, कम भी है तो भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे जाना है, तो आप जो है वो अब तो खैर वो हो चुकी है यहाँ पे। बच्चे जिन्हें रजिस्टर करना था लगभग सारे ने बच्चे ने रजिस्टर कर लिया है। सो अब बस वेट है, तो ये है कि अगर इसके बाद भी कुछ सीटें बच जाती है तो DU यहाँ पे हमारा राउंड 2 लेकर आ सकता है, अगर सीटें बचेगी तो। क्योंकि स्पॉट राउंड में क्या होता है ना कि सीटें लगभग सारी की सारी भर जाती है, 98% सीटें जो है 98 से 99% सीटें भर जाती है स्पॉट राउंड में, जो बची कुची भी रहती है। फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर इसके बाद भी अगर बच जाता है तो आपका सेकेंड राउंड आएगा ना। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई सेकेंड राउंड कब तक आएगा। देखो बच्चे, इसके पहले वाले अगर आप नोटिफिकेशन पे देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो 26 तक तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट रहेगी, राइट। तो अगर मान के भी चले कि स्पॉट राउंड सेकेंड आता है, जिसके चांसेस थोड़ा 50-50 का है यहाँ पे, तो अगर वो आएगा भी तो लगभग 26 के बाद ही, यानी 28 वगैरह पे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्लासेस भी तो शुरू करनी है ना, DU के डिफरेंट कॉलेजेस को क्लासेस भी शुरू करनी है, DU में क्लासेस भी शुरू होगा। तो अगर बच जाती है कोई डिपार्टमेंट में थोड़ी ज़्यादा सीटें, तभी स्पॉट 2 आपका आएगा, राउंड 2। एंड आई होप दैट कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी,
और आपका डीयू का जो डीयू में आपका पीजी करने का सपना है वो भी पूरा होगा। अगर अब तक पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा के लिए आप चूक गए थे, तो ये एक अच्छा सुनहरा मौका है कि आप एडमिशन ले लो डीयू में, एंड देन फिर आप आराम से अपनी 2 साल बिता सकते हो डीयू के कॉलेजेस में। थैंक यू सो मच। आई होप दैट कि दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अगर है तो हमारे साथ बने रहना ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए। थैंक यू so much. Have a great day. Have a nice day and all the best for your PG journey. Thank you.